Welcome students, this is our fourth part of the chapter squares and square roots। आज हम स्क्वायर्स के विषय में तो हम लोगों ने देख लिया है, आज हम स्क्वायर रूट्स के विषय में जानेंगे। तो स्क्वायर रूट क्या होता है? तो पिछली बार हम लोगों ने देखा था स्क्वायर को पढ़ते समय कि हम लोगों ने कुछ नंबर्स देखे थे जैसे 4, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 और 2 इंटू 2 का मतलब हुआ 2 स्क्वायर, यानी 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2। ऐसे ही 4 इज ऑल्सो द स्क्वायर ऑफ -2। अगर ध्यान से देखा जाए तो -2 इंटू -2 करें तो भी 4 इज द स्क्वायर ऑफ -2, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। फिर दूसरा नंबर हम देखें 9, 9 इज द स्क्वायर ऑफ 3, ऑल्सो 9 इज द स्क्वायर ऑफ -3। इसी तरह 16 को हम देख सकते हैं, 16 इज द स्क्वायर ऑफ 4। ठीक, तो अब अगर ये 4 जो है स्क्वायर ऑफ 2 है तो ये 2 क्या है, या 9 जो है स्क्वायर ऑफ 3 है तो ये 3 क्या है। और इसी तरीके से ये 16 अगर स्क्वायर ऑफ 4 है तो 4 क्या है। इसी को उल्टा करके हम पढ़ते हैं कि 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2, देन 2 इज द स्क्वायर ऑफ अंडर रूट -4। इसी तरीके से इफ 4 इज द स्क्वायर ऑफ -2, देन -2 इज द अंडर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट बोलते हैं या अंडर रूट ऑफ 4। लाइकवाइज इफ 3 इज द स्क्वायर ऑफ 3, देन if 9 is the square of 3, then 3 is the under root of 9. If 9 is the square of -3, then -3 is the square root of 9. Likewise, ये पढ़ना हमें बहुत जरूरी है आना। इसी तरीके से if the 16 is square of 4, then what is 4? 4 is the under root of 16. तो ये जो सिंबल है, ये जो सिंबल है, इस सिंबल को हम सर्ड बोलते हैं। ये स्क्वायर रूट का है, अंडर रूट का। इसके विषय में और डिटेल में आप अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना जानिए कि ये जो सिंबल है इसी को हम कहते हैं स्क्वायर रूट। अब इसी तरीके से अगर हम कोई नंबर लें n इंटू n तो वो n स्क्वायर होगा, और इस n स्क्वायर की कोई वैल्यू होगी उसको हम m मान लें, तो हम ऐसे पढ़ेंगे m इज द स्क्वायर ऑफ n, देन व्हाट इज n? n इज द अंडर रूट ऑफ n। ठीक है, अब हमने यहाँ ऊपर दिखाया कि कहीं के हमने निगेटिव भी लिया है, लेकिन इस चैप्टर में हमें सिर्फ पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेना है, तो निगेटिव वाले को हम नहीं लेते हैं। निगेटिव वाले को 8 के स्टैंडर्ड पे हम इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, निगेटिव वाले को हमें नहीं लेना है, हम सिर्फ पॉजिटिव स्क्वायर रूट के विषय में पढ़ेंगे यहाँ पे। तो ये तो रहा स्क्वायर रूट का सिंबल। अब हम देखें कि हमने देखा था कि कुछ अगर कोई नंबर दिया हो तो उस नंबर के वंस डिजिट को देख के, यूनिट डिजिट को देख के उसके स्क्वायर के यूनिट डिजिट का हम अंदाजा लगा सकते थे। We could tell about the ones digit of the square of a number by looking at the ones digit of the number। ये पिछले एक्सरसाइज में हम लोगों ने देखा था। अब इसका हम उल्टा भी कर सकते हैं। We can also guess, हम अंदाज लगा सकते हैं कि अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिया है तो उसके स्क्वायर रूट का वंस डिजिट क्या होगा, ये बिना कैलकुलेशन के हम अंदाज लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं उसको देखिए। जैसे 387 को हमने देखा, तो 387 को देखने के बाद ये था कि हम ये बता सकते थे कि 387 के स्क्वायर के वंस डिजिट पे कौन सा डिजिट होगा। तो हम जानते थे कि 3 और 9 किसी नंबर के वंस प्लेस पे 3 या 7 या 3 है, किसी नंबर के वंस प्लेस पे 7 या 3 हो तो उसके स्क्वायर के वंस प्लेस पे 9 आता है। तो हम यहाँ पे जानते हैं कि 387 का होल स्क्वायर करेंगे तो उसके वंस डिजिट पे 9 आना चाहिए। या हम 383 ले लें तो 3 यहाँ पे है तो इसका स्क्वायर 383 का जो स्क्वायर होगा इसके वंस प्लेस पे 9 आएगा। इसका मतलब हमारे सामने दो स्क्वायर नंबर ऐसे हैं, 387 का होल स्क्वायर और 383 का होल स्क्वायर, जिसके वंस प्लेस पे 9 आ रहा है। तो हम इसका उल्टा भी कह सकते हैं कि अगर ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमें दिए हों, यानी कि 387 का होल स्क्वायर जो कि आप निकालेंगे तो आएगा 1,49,769, और 383 का होल स्क्वायर इसका आप निकालेंगे तो 1,46,689। ठीक, तो अब हम ये कहें कि अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिया है तो इसके स्क्वायर रूट के वंस डिजिट पे कौन सा नंबर हो सकता है। तो हम देख रहे हैं इस वाले केस में 7 था और इस वाले केस में 3 था, तो हम 2 नंबर बताएंगे। अगर 2 की संभावना है तो दोनों नंबर बताएंगे कि या तो भाई इसका अंडर रूट
अंडर रूट ऑफ 149769 could have either 7 और 3, क्योंकि 7 और 3, 7 को अभी स्क्वायर करते हैं तो 49 9 आता है, 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है, तो या तो 7 होना चाहिए या 3 होना चाहिए। इसी तरह इस नंबर को भी देखकर हम बता सकते हैं 14686689, इसके भी अंडर रूट पे 146689 का अगर हम अंडर रूट निकालें तो हम ये कह सकते हैं कि इसके अंडर रूट जो नंबर आएगा, स्क्वायर रूट जो नंबर आएगा उसके वंस प्लेस पे या तो 7 होना चाहिए या 3 होना चाहिए, ये अंदाजा लगाया सकता है। अब नेक्स्ट सेगमेंट में हम ये देखेंगे कि हम स्क्वायर रूट निकालते कैसे हैं। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं। तो पहला मेथड है फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, दूसरा मेथड है फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और तीसरा मेथड है फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स बाय डिवीजन मेथड। तो ये जो शुरू के दो मेथड हैं, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये दोनों मेथड सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए लागू होता है। वी कैन फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड या बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और बाय डिवीजन मेथड जो होता है, इससे हम किसी भी नंबर का, वो परफेक्ट स्क्वायर हो या ना हो, हम या वो डेसिमल नंबर हो, तो हम डिवीजन मेथड से उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो हम पहला मेथड देखें, बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड ये क्या चीज है, याद रहे कि इससे हम सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर नंबर के स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि फाइंड अंडर रूट ऑफ 81। बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको एक ही क्वेश्चन से समझ लेना है। तो हम जानते हैं चूंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 81, तो एवरी परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैन बी रिटेन एज द सम ऑफ सक्सेसिव सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो 81 को हम लिख सकते हैं 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17। तो ये 9 नंबर्स हैं, 9 ऑड नंबर्स हैं, ठीक। इसका मतलब हुआ कि इन 9 ऑड नंबर्स को अगर हम 81 में से एक एक करके सब्ट्रैक्ट करें तो एक पोजीशन ये आएगी कि हमें 0 मिलेगा। जैसे 81 - 1 = 80। अब 80 में से हम 3 को सब्ट्रैक्ट करें, क्योंकि दूसरा ऑड नंबर है 3, तो 77 मिलेगा। फिर 77 में से हमें 5 को सब्ट्रैक्ट करना है, 72 मिलेगा। 72 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 65 मिलेगा। 65 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 56 मिलेगा। 56 में से 11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 45 मिलेगा। 45 में से 13 को 32, 32 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 17, और फिर 17 में से लास्ट 17 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0। तो हम देख रहे हैं कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर के में से सक्सेसिव ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जो हमने सब्ट्रैक्ट किया है वो 17 तक सब्ट्रैक्ट किया है, तब जाके हमें 0 मिला है। अब कितने सब्ट्रैक्शन हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब्ट्रैक्शन हुए। तो इसका तरीका ये कि हम लिखते हैं सिंस देयर आर 9 सब्ट्रैक्शंस टू गेट 0, देयरफॉर अंडर रूट 81 = 9। अब जैसे 121 रहेगा तो 121 का अंडर रूट निकालेंगे तो इसमें हमें 11 सब्ट्रैक्शन करने पड़ेंगे। तो हम लिख देंगे अंडर रूट 121 = 11। जितने सब्ट्रैक्शन होंगे वही हमारा आंसर होगा। ये रहा फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आज देख लिया जाए, दूसरा मेथड भी देखना जरूरी है आज ही। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एक एग्जांपल से हम देख लेते हैं, बड़ा आसान होता है ये। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन भी इजी है और प्राइम फैक्टराइजेशन भी इजी। ये भी मेथड हम लगाते हैं उन्हीं नंबर्स के लिए जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं। तो एक एग्जांपल हम देखते हैं कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 6400। तो या हम इसी को, यही क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, फाइंड अंडर रूट 6400। एक ही चीज है दोनों क्वेश्चन। तो हम इसमें क्या करते हैं, वी डू द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6400, 6400 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया। तो 6400 का प्राइम फैक्टराइजेशन में आता है 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5। तो अब अंडर रूट निकालना है तो हम दोनों तरफ अंडर रूट का निशान लगाएंगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ 6400 = स्क्वायर रूट ऑफ 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि अगर ध्यान से देखें प्राइम फैक्टराइजेशन को तो ये बड़े आराम से पेयर बन जा रहा है। जैसे 5 का एक पेयर बन गया, 2 का एक कंप्लीट पेयर बन गया, दूसरा कंप्लीट पेयर बन गया, तीसरा कंप्लीट पेयर बन गया और चौथा। तो हम पेयर बना लेते हैं और हर पेयर में से एक एक फैक्टर निकाल लेते हैं। तो = अब अंडर रूट हट जाएगा क्योंकि हमने एक एक पेयर ले लिया।
तो 2 पहले पेयर के लिए 2, दूसरे पेयर के लिए 2, तीसरे पेयर के लिए 2, चौथे पेयर के लिए 2 और पांचवें पेयर के लिए ये 5 आ गया। तो हमारा अंडर रूट 6,400 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 80। 2 to the 4 to the 8 to the 16 5s are 80। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इज 2352 ए परफेक्ट स्क्वायर? क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? और अगर नहीं है, इफ नॉट, फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 2352 विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसमें इसका स्मॉलेस्ट हमें मल्टीपल निकालना है जो परफेक्ट स्क्वायर हो, और जब वो निकाल लें तो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द न्यू नंबर। तो जो नंबर हमें मिला उसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम पहले देखें परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2352 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया, तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन हमें मिला 2352 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। हम यहाँ इस प्राइम फैक्टराइजेशन में देख रहे हैं कि 7 पेयर में है, 2 पेयर में है, फिर 2 पेयर में, लेकिन 3 पेयर में नहीं है। द प्राइम फैक्टर 3 हैज नो पेयर, इसलिए 2352 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए उसके प्राइम फैक्टर को पेयर में होना जरूरी है। तो 3 जो है पेयर में नहीं है, इसलिए 2352 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अच्छा, अगर इस 3 को हम पेयर में कर दें तो जो नंबर हमें मिलेगा वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। इफ 3 गेट्स ए पेयर देन द नंबर विल बिकम ए परफेक्ट स्क्वायर। तो हम क्या करें, हम 2352 में 3 को मल्टीप्लाई कर दें, यानी 2352 इंटू 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 था, फिर एक और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इंटू 7 इंटू 7। अब यहाँ हम देख रहे हैं सारे प्राइम फैक्टर 2352 इंटू 3 जो नंबर होगा उसके प्राइम फैक्टराइजेशन के सारे प्राइम फैक्टर पेयर में है। तो हम ये कह सकते हैं कि नाउ ईच प्राइम फैक्टर इज इन ए पेयर, देयरफॉर 2352 इंटू 3 इज इक्वल टू 7056। और ये क्या होगा भाई, ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, इज ए परफेक्ट स्क्वायर। अब हमें इस परफेक्ट स्क्वायर का क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम देख लें, दस द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट मल्टीपल, जो हमारा स्मॉलेस्ट मल्टीपल ये मांगा गया था 2352 का, वो है 7056 विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। अब इस परफेक्ट स्क्वायर का अंडर रूट निकाल सकते हैं। तो अंडर रूट ऑफ 7056 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेंगे और फिर इसका पेयर बना लेंगे, और ये पेयर बना के हम दिखा सकते हैं कि 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। तो 84 जो होगा, वो जो नया नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर था हमारा 7056, उसका स्क्वायर रूट है 84। थैंक यू वेरी मच।